तो हाय हेलो वेलकम गाइस, मैं नमन दीवान अगेन आपका स्वागत करता हूं एल्गो ट्रेडिंग विद नमन के इस कार्यक्रम में। और आप देख रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग विद नमन। ठीक है, तो कैसा रहा आपका होली? खूब इंजॉय आप लोगों ने किए होंगे। देखो कलर्स अभी भी उतरे नहीं है चेहरे से और बहुत ज़बरदस्त आनंद लिया है आज होली पे। और मार्केट में जैसा कल वीडियो में मैंने बताया था हूबहू एज इट इज़ वैसा ही बोल के गया। जो मैं बोल के गया था मार्केट वैसा ही रिएक्ट किया है पूरे दिन। मैंने ये चीज़ कल क्लियरली बोली थी कि निफ्टी 50 गैप डाउन हो रहा है, एक डिप लेगा ज़रूर, पर उसके बाद मार्केट आपको ऊपर के ही लेवल्स दिखाएगा। बाकायदा बार बार ये बात बोल के गया हूँ कि भैया आपको ऊपर के ही लेवल मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर जब भी मार्केट इस तरीके की सिचुएशन आता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से हमें बनते हुए कल दिख रहे थे। ठीक है, वार एस्केलेट से अभी देखो क्या है ना, क्योंकि मार्केट दो तीन बार ये दो तीन क्या लगभग 4-5 दिन से सेम न्यूज़ को हजम ऑलमोस्ट कर चुका है मार्केट। अब यहाँ से एक बाउंस बैक की आशंका है। आता है नहीं आता वो देखेंगे आगे कि किस तरह की परिस्थितियाँ रहने वाली हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे मार्केट्स रह सकता है। देखो एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल का जो कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करके एनालिसिस निकालता हूँ ना, 95% वो एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। मतलब 95% वो चांसेस हैं कि मार्केट जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं मार्केट को एनालिसिस करके चीज़ों को देख के चल रहा हूँ, उसी तरीके से मार्केट पूरा दिन रहने वाली है। मैंने एक रेंज ड्रॉ करी थी, मैंने कहा भाई इस रेंज के नीचे तो मुझे जाता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है, बट जब भी इस रेंज के बाहर जाएगा आपको तभी ट्रेड लेना है, अन्यथा नहीं लेना। और आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। फर्स्ट फेस्टिवल था, थोड़ा घर पे कुछ काम वगैरह थे, गेस्ट आए हुए थे उनके लिए। दूसरा, मैं प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा आई हैं तो ऐसे प्रीमियम्स पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, जनरली अवॉइड करता हूँ। 2 दिन 4 दिन अगर ट्रेड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैपिटल लॉस हम नहीं करने वाले। मेरा सिंपल सा रूल है, डोंट लूज कैपिटल। क्योंकि कैपिटल आज नहीं है, 4 दिन आपके पास पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं, 5वें दिन बनेगा, वो 4 दिन का एवरेज निकाल देगा पूरा पूरा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में वो नहीं करता हूँ। और सीधी सी बात है कि अभी यहाँ से एक चीज़ है, थोड़ा सा गोचर के बारे में बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली गोचर कल के लिए क्या कह रहा है। कल चंद्रमा भ्रमण करेंगे आपका कन्या राशि में। ठीक है, और युवा अवस्था में रहेंगे। बाकी योग सब ऑलमोस्ट सेम है, पर चंद्रमा जो है वो शनि की पूर्ण दृष्टि में है, साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चंद्रमा शनि की पूर्ण दृष्टि में है, साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो जब भी चंद्रमा शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तेजी कारक योग देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। अब वो कैसे होते हैं, कितने नहीं होते, क्या चीजें हैं, उसको जल्द से जल्द फटाक से अभी हम देखते हैं और चलते हैं सीधा चार्ट्स पे, क्योंकि वहीं पे हमें बेस्ट एनालिसिस और बेस्ट तरीके से हम अपना मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा आ गए हैं आपका चार्ट्स पे। और अभी चार्ट्स पे अगर मैं बात करूँ तो कल मैंने आपको, मतलब कल जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि इस कैंडल पे फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, अगेन यहाँ से बाउंस बैक लिया और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गया। ठीक है, ये तो चीज़ मैंने क्लियर बोली थी। मैंने साथ में आपको ये भी बोला था कि मार्केट यदि आपका गैप डाउन खुलता है एक डिप देगा। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, मार्केट आपका जो है वो यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, मार्केट आपका नियरली अबाउट यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, अगेन 550 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन खुला है। राइट, अब ये एक चीज और देखो, सारी चीजें मेरी कोरिलेट करेंगी। अभी एक एक पॉइंट मेरा जो मैंने कल बोला था, मैं सब चीज आपको समझाने जा रहा हूँ, विद एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में गैप डाउन खुला, ठीक, मार्केट ने चलो ये पहली कैंडल मारी 15 मिनट की, कोई बात नहीं, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, अगेन फिर मार्केट ने डिप लिया और ये डिप यहाँ पे सस्टेन कर गया लगभग 24,305 का जो लो है। उसके बाद मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसको भी टेस्ट करना नहीं अच्छा समझा, मार्केट वहीं से लिया सपोर्ट और ऊपर लिया सपोर्ट और ऊपर। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये जो समय सारणी रहेगी, यानी कि अगर मैं निकालूँ 15 मिनट का चार्ट है ना, ये 1 2 3 4, हाँ,
आप देखो, मैंने एक बात और बोली थी, मैंने कहा 2 बजे के आसपास ना चंद्रमा जो है वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वहीं से कुछ बड़ा आने की उम्मीद है। मार्केट उसी के बाद भाई आप देखो सिंपल 100-150 पॉइंट एकदम से बूस्ट मार गया ऊपर में। प्रॉफिट बुकिंग हुई है लास्ट में जाके उतने ही पॉइंट्स की हुई है, पर अपसाइड का मूव बोला था और वो आया भी है। और एक चीज मैंने और भी क्लियर बोली थी कि जो भी ओपनिंग होगी उससे मार्केट ऊपर ही क्लोज करेगा। ठीक है, अगर आप देखो तो ये येलो लाइन जो है ये ओपनिंग की लाइन है और मार्केट इसके ऊपर ही कहीं क्लोज हुआ है। इतना स्टैटिक एनालिसिस यार देखो एस्ट्रो टेक्निकल से ही आती है चीजें। ठीक है, इतना अच्छा एनालिसिस आपको एस्ट्रो टेक्निकल में ही मिल सकता है। और अब एक चीज़ और भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ कि जो हमारा प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ, प्रीमियम्स अभी भी मेरे को लगभग 600 प्लस प्रीमियम चल रहा है स्ट्रैडल पे। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है नॉर्मल रिटेलर्स के लिए, जो एक अच्छे संकेत नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये एक अच्छे संकेत नहीं है मार्केट के अंदर। और कल के लिए भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि कल भी दोनों साइड्स के मार्केट में ट्रैप आपको देखने को मिल सकते हैं। और कल मैं अगर बात करूं तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी जो आपको मूव्स देखने को मिल सकते हैं, मूव्स थोड़े से अजीबोगरीब है। मे बी आप शायद ट्रस्ट करो या ना करो। कल के लिए निफ्टी 50 थोड़ा सा गैप अप यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, लाइक चाहे यहाँ हो जाए या ऑलमोस्ट इसी के आसपास हो जाए, फ्लैट टू पॉजिटिव या गैप अप होता हुआ दिख रहा है। और मार्केट एकदम से शार्प अपसाइड मूव देगा। जो लेगा ठीक है, जो नहीं लेगा वो भी ठीक है, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। एनालिसिस पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है मत पकड़ो, जो आपका। क्योंकि आज मार्केट ना कल के लो को एक बार टेस्ट करके नीचे गिर चुका है, बहुत बढ़िया गिरा है यहाँ से। ठीक है, बायर्स लोग यहाँ से एंटर ऑलरेडी हैं, यहाँ पे भी एंटर हुए हैं, यहाँ पे भी एंटर हुए हैं, तो नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो कल मार्केट अगर हल्का भी गैप अप होता है तो अगेन वो एकदम मार्केट को ऊपर बूस्ट कर जाएंगे। और ऊपर बूस्ट करने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन बनेगा, मे बी या तो ये वाला रेंज रह सकती है या फिर ये वाली रेंज रह सकती है। और यहाँ से एक ज़बरदस्त फॉल या प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 में ये परिस्थितियाँ रहने वाली हैं। अब बात करते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम बहुत कम समय के लिए आज था, तो ये रेंज मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक शायद हाँ पहले 15 मिनट के अंदर ही मैंने, पहली 3 कैंडल के अंदर ही मैंने रेंज डिफाइन कर दी थी। और क्योंकि मुझे दिख गया था कि मार्केट आज मेरी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना पड़ता, नीचे जाना होता, ठीक है, अभी थोड़ा सा एक चीज़ समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट वही 500-550 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ पे एक इसने डोजी बनाया, प्योर प्रॉपर डोजी। 5 मिनट पे अगर देखें तो प्रॉपर डोजी यहाँ पे इसने बनाया है। और इसको बनाने के बाद जो वॉल्यूम था मार्केट में, या जो बायर्स और सेलर्स की जो पोजीशंस हम कह सकते हैं, वो न्यूट्रल थी बिल्कुल। यानी कि यहाँ से मार्केट में और सेलिंग के लिए सेलर इंटरेस्टेड नहीं था, राइट। उसके बाद मार्केट ने ट्राई ज़रूर किया है, सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई ज़रूर किया है, बट जब सेलर इंटरेस्टेड नहीं था, बायर्स यहाँ से एंटर हुए, बार बार कंटिन्यूसली बायर्स एंटर हुए और मार्केट को कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये पूरा एरिया कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से कंसोलिडेट हुआ। अब ये देखो, अब आता है मेन गेम। मैंने एक चीज़ कल अब बोली थी कि मैंने 2 बजे के आसपास ना चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, और राशि परिवर्तन के साथ साथ आप खुद देख सकते हो कि सेम उसी टाइम से मार्केट में जो 117 पॉइंट का जो अपसाइड का मूव है वो तभी आया है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो तड़का मैं अपने एनालिसिस में लगाता हूँ वो इसीलिए लगाता हूँ ताकि एक चीज़ या एक मूव आप लोग पहले ही पकड़ सको उसको। ठीक है, पहले से आपके माइंड में हो कि हाँ यार ये मूव आया है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ये बात मैंने बोली या नहीं बोली है। ठीक है, और ये भी बोला था कि मैंने कहा ऊपर सस्टेन शायद ना हो। कल के लिए भी यही बात बोल रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव या गैप अप ओपन होते हुए दिख रहे हैं। और
आपका एक अप मूव मिलेगा, ऊपर जाके कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। हर बार सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो है सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, सेलिंग प्रेशर रहेगा। मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाग जाएगा, एकदम मौका नहीं देगा। हो सकता है धीरे धीरे ऊपर जाए, क्योंकि वोलेटिलिटी मेरे को एक्सट्रीम लेवल पे नहीं दिख रही, बेसिक भी नहीं है, बहुत लो वोलेटिलिटी रहने वाली है। और मार्केट धीरे धीरे अपसाइड का मूव ट्रैक करेगा। एक रेंज है जो कंसोलिडेशन जोन हमारा बन सकता है, ठीक है। ये दो जोन मेरे को दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यानी ये दो कंसोलिडेशन जोन है जहां पे मार्केट आपका जाके कंसोलिडेट कर सकता है और एक अच्छा खासा फॉल वहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रैडल का मैं अब बोल ही चुका हूँ कि ऑलमोस्ट आपका 600 रुपये के प्लस प्रीमियम चल रहा है, जो कि एक नॉर्मल रिटेलर के लिए बहुत महंगा प्रीमियम है। और अगर हम आज निफ्टी 50 का हीट मैप देखें तो ऑलमोस्ट मेरे को ज़्यादा नहीं है, कुछ ही भारती एयरटेल और आपका इन्फोसिस, कोल इंडिया, ये 3 स्टॉक्स मुझे आज पॉजिटिव दिख रहे हैं, बाकी सब लाल पड़ा है। हालांकि इतना वॉल्यूम्स और इतनी चीज़ें आज मार्केट में आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल दिया है। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, क्या परिस्थिति है उसमें, वो अपने को दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया है वैसे, बिल्कुल मेरे एनालिसिस को बिल्कुल बैंक निफ्टी ने फॉलो किया है कि गैप डाउन होगा, एक अपसाइड मूव है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस रहेगा। और वही सेम चीज़ बैंक निफ्टी ने भी फॉलो किया है। और वहीं अगर मैं बात करूं आईटी की, तो एक बार आईटी का जरूर देखना मैं चाहूँगा कल के लिए, आईटी का मैं ज़रूर कल के लिए देखना चाहूँगा। आईटी आपको जो है कल एक कंसोलिडेशन जोन में अगेन दिखेगा, ठीक है। और वो कंसोलिडेशन जोन आपका रह सकता है या तो ये आज का हाई, और जो इससे पहला जो सेशन रहा है, या आज और कल के, मतलब आज की जो कैंडल है ना, ये मदर कैंडल को मान के इसी के बीच में ट्रेड करना चाहिए कल निफ्टी आईटी को, क्योंकि निफ्टी आईटी में कुछ बड़े मूव्स की आशंका हमें नहीं दिख रही, ठीक है। निफ्टी 50 में कुछ बड़े मूव्स की आशंका हमें नहीं दिख रही है, तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ पे रह सकती हैं, ठीक है। तो ये था हमारी तरफ से आज का एनालिसिस, और बाकी कल मिलते हैं सेम इसी समय सेम वीडियो में। और देखो कल बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि प्रीमियम्स आर ऑलमोस्ट ऑन हाई सिचुएशन, और हो सकता है पुट्स के प्रीमियम में कल भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बायर्स लोग कल कहीं ना कहीं एग्रेसिवली इस चीज़ को करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसके लिए अभी मुझे इतना कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। देखो चीज़ें हैं, मैं अगर बोलूँ तो अभी कुछ रिसेंटली न्यूज़ भी मैंने सुनी है कि लाइक ईरान ने थ्रेट किया है कि अगर ये चीज़ें और एस्केलेट हुई तो एक पूरा डिज़ास्टर हम सेट कर सकते हैं मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में। तो परिस्थितियाँ बिगड़ भी सकती हैं, बट अभी एज ऑफ नाउ कल के लिए मुझे परिस्थितियाँ बहुत इंडियन मार्केट्स के फेवर में है, क्योंकि 2-3 दिन या 5 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट मार्केट इस चीज़ को न्यूज़ के बिहाफ पे चल रहा है। बट एक बाइंग नीचे से आनी चाहिए, क्योंकि मोटा मोटा 1000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट डाउन चल रहा है फिलहाल, ठीक है। 1000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट डाउन है, और यहाँ पे अगर इसको और डाउन जाना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव लेना चाहिए मार्केट में, ठीक है। अपसाइड का एक थोड़ा बहुत मूव लेना चाहिए मार्केट में, तब जाके चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अभी की आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं कल कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, और कल प्रॉपर मैं लाइव पे रहने वाला हूँ, तो निकालेंगे कुछ अच्छा ट्रेड्स अगर मिलता है तो, ठीक है। कुछ अच्छा ट्रेड्स अगर मिलता है मार्केट में तो ज़रूर निकाला जाएगा, ठीक है। आज के लिए सभी को राम राम, नमस्कार। और ये
चैनल पे जो भी मेरा एनालिसिस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। बट अगर रिसर्च मेरा या मेरा जो एनालिसिस है वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक करो और चैनल को मतलब वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।